जनवरी से लेकर अब तक स्टैम्पीड में 120 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। बस 3 महीने में नया साल आने वाला है और 2025 स्टैम्पीड में हुए मौतों के मामले में अब तक का सबसे अनफॉर्चुनेट ईयर रहा है। सहयोग करिए, सहयोग करेंगे, ध्यान रखिए, सब निकल जाएंगे। मेरे सामने पहले एक लेडी दम घुट के वहीं मर गई, मतलब वहाँ लेट गई और उसके मुंह पे किसी ने पैर मारा और उसका दांत टूट गया। अरे धक्का मत दो। धक्का तो देता जो नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। तालियां ने अपनी पोस्ट लगाई बट उनको भी मतलब की भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र करें ना, पोस्ट भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ दी जा रही है, प्लीज सर पोस्ट भेजिए। जो पुलिस मुझे यहाँ के लोकल प्रशासन में दी थी अब ना, वो मुझे छोड़ के भाग गया वहाँ से, वो अपनी जान बचाने। मेरे बच्चे नहीं होते आज तो मैं नहीं बचती अपना, I would have been dead. Officials say dozens were killed and more than 50 injured in a stampede at a political rally in India on Saturday. कभी महाकुंभ में, कभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, कभी बेंगलुरु के आईपीएल विनिंग सेलिब्रेशन में, कभी उड़ीसा के रथ यात्रा में और सबसे रिसेंट तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट में एक्टर पॉलिटिशियन विजय की रैली में। हर कुछ हफ्तों बाद यही फोटोज दिखते हैं, छूटी हुई चप्पलें, टूटे हुए बैरिकेड्स और जमीन पर पड़े हुए सफेद चादर में लिपटी हुई लाशें। और हर बार वही सवाल उठता है, आखिर गलती किसकी थी? और हर साल ये क्यों होता है? जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो हर बार वजह सेम निकलती है, पुअर प्लानिंग, वीक एडमिनिस्ट्रेशन और भीड़ के सामने सिस्टम का फेल्योर। हाँ, ये सब वैलिड पॉइंट्स है और अकाउंटेबिलिटी भी लेनी जरूरी है, लेकिन बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। इस कहानी का एक और लेयर है, एक साइकोलॉजिकल लेयर, जिसे आमतौर पर लोग इग्नोर कर देते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब हजारों लोग एक साथ भीड़ में होते हैं तो एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे देखता है? एक पैनिक मूवमेंट में सब एक ही क्राउड के हिस्सा होते हैं, लेकिन हर एक इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या मैं बच पाऊंगा या नहीं। इंडिया जैसी कंट्री में भीड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो हर रोज का एक्सपीरियंस है, कभी ट्रैफिक में, कभी बस में, कभी मेट्रो स्टेशन में, कभी स्टेडियम में, कभी भंडारे में और कभी नेताओं की रैली में। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भीड़ से दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भीड़ सोचती कैसे है, कैसे रिएक्ट करती है जब सिचुएशन पैनिक हो जाता है। राइटर वीएस नैपाल बॉम्बे की एक पॉलिटिकल प्रोसेशन का रिपोर्ट लिखते हुए बताते हैं कि लोगों के अंदर एक अजीब सी लहर उठ गई और ऐसा लगा कि कोई इनविजिबल सा दरवाजा खुल गया हो। भीड़ एक सुनामी के जैसे बहने लगती है जिसे कोई भी रोक नहीं सकता है, और उस सुनामी के लहरों के बीच हर एक इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा होता है। स्टैम्पीड एकदम से नहीं होता, वो तब होता है जब पैनिक हवा के जैसे फैलने लगता है, और पैनिक का सीधा कनेक्शन होता ही डिस्ट्रस्ट से है, क्योंकि हमारा डेली लाइफ ऐसा ही है जहां हमें हर एक दूसरा इंसान अपना कंपटीटर लगता है। एक सीट के लिए, एक चांस के लिए, एक जगह के लिए। इवन एक साइकिल वाला भी अगर आगे निकल जाए तो दूसरा साइकिल वाला उसे ओवरटेक करने में लग जाता है। मेट्रो में दरवाजे के खुलते ही लोग धक्का देना शुरू कर देते हैं। मंदिर में लगे लाइन में लोग एक दूसरे को पुश करने लगते हैं। ये सिर्फ एक इम्पेशेंस नहीं है, ये एक कंडीशनिंग है। ये एक फियर है कि मैं अगर आगे नहीं बढ़ा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भीड़ में गुजारी है उन्हें पता है कि सिस्टम उन्हें सिर्फ एक नंबर कंसीडर करता है। वो फेसलेस हैं, वो रिप्लेसेबल हैं, और जब कोई ट्रेजेडी होती है तो उन्हें पता है कि उन्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। तो उस सिचुएशन में एक आदमी की आम प्रवृत्ति होती है कि खुद को बचा लो। वही उनकी इंडिविजुअलिटी है, सर्वाइव इन द क्राउड। ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि सिर्फ सिस्टम की गलती है, और ये भी गलत होगा कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। स्टैम्पीड एक एक्सीडेंट नहीं होता, ये एक मिरर होता है जो दिखाता है हमारे कलेक्टिव एंजाइटी, डिस्ट्रस्ट और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को। जब तक हम भीड़ को नंबर समझते रहेंगे और इंसानों को इंसान नहीं ऑब्स्टेकल समझेंगे, तब तक ये सवाल हम पूछते रहेंगे, ऐसा फिर से कैसे हो गया? अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचिए कि क्या अगली बार जब आप भीड़ में होंगे तो एक चेहरे को इंसान के जैसे देखेंगे या फिर एक ऑब्स्टेकल के जैसे।